कॉल सेंटर स्कैम्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा एंड हो सकता है आप लोगों को भी बहुत बार ऐसी कॉल्स आई होंगी जिसमें जो सामने वाला स्कैमर होता है वो कोशिश करता है आपके फ़ोन का एक्सेस लेने की, आपके डेस्कटॉप का एक्सेस लेने की, आपके लैपटॉप का एक्सेस लेने की। एंड ऐसा करके वो आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं। अब एक्चुअल में इनको पकड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े फॉरेन यूट्यूबर्स जैसे कि जिम ब्राउनी, नैनो बेटर, स्कैम सैंडविच, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं एंड रियल टाइम लोकेशन, कितने लोग हैं, कहाँ पे उनका ऑफिस है, वो सारी चीज़ इंडिया की पुलिस को प्रोवाइड करते हैं जिस एरिया के अंदर वो है। Yeah, hi sir. My name is Carolina Fernandez. I am calling you from the Microsoft. Oh, hi Priya. लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। सो इसका क्या रीज़न है? एंड अगर आप लोग इन यूट्यूबर्स की वीडियोस जाके देखोगे या फिर यूट्यूब पे सर्च भी करोगे कॉल स्कैम्स, तो आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियोस दिखेगी वहाँ पे जिसमें से 95% इंडियन स्कैमर्स को ही टारगेट किया जाता है। अब क्या एक्चुअल के अंदर इंडिया में इस स्कैम का हब बन चुका है, या फिर ये लोग जानबूझ के इंडिया की जो पीआर है या फिर इंडिया की जो इमेज है वो ख़राब कर रही है? इसका रिलेशन आप लोग एक डेटा से लगा सकते हो। पिछले ईयर 2024 के अंदर इंडिया में इन कॉल स्कैम्स के चलते टोटल 11,333 करोड़ के रुपए लोगों ने गंवाए थे। एंड इन्हीं इंडियन स्कैमर ने यूएस के लोगों के साथ स्कैम किया एंड उस अमाउंट का नंबर था 10 बिलियन रुपीज़। आप लोग सोच के देख सकते हो, 10 बिलियन 11,333 करोड़, यानी कि ये जो अमाउंट ऑफ स्कैम है ये बहुत बड़ा है। एंड एक्चुअल में इंडिया के अंदर ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रही है एंड इंडिया इन स्कैम्स का हब बन चुका है। अब इंडिया के अंदर भी आप लोग ज़्यादातर देखोगे तो कोलकाता एंड दिल्ली के अंदर ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो इन स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं, कैसे ये जो स्कैमर्स हैं ये अपनी एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, कैसे लोगों को हायरिंग करते हैं, फिर उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है एंड कैसे ये सारा स्कैम एक्चुअल में वर्क करता है। ये सारी चीज़ समझते हैं इस वीडियो में। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी मैं समझाता हूँ कि इन स्कैम से कैसे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। एक 80 साल की महिला जो यूएस में, अमेरिका में रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ, एक रिटायर्ड नर्स एंड सोशल वर्कर थी। अब वो क्या करते हैं, उनके पास एक कॉल आता है जिस पे लिखा होता है रॉकविले पुलिस, यानी कि रॉकविले पुलिस यानी कि वहाँ की पुलिस से उनको कॉल आया है। सो वो उस कॉल को पिक करती है एंड जैसे ही वो उस कॉल को पिक करती है सो सामने से जो स्कैमर होता है वो बोलता है कि आपके कुछ बैंक अकाउंट्स हम लोगों को मिले हैं एंड उन बैंक अकाउंट से आप लोग ड्रग कार्टल्स को मनी जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो एंड इसके लिए आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सामने से जवाब देती है कि मेरे बैंक अकाउंट से ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा एंड ना मैं ऐसा कोई काम कर रही। लेकिन उसके बाद एक एफबीआई एजेंट का भी फ़ोन इनके पास आता है जिसका नाम वोने जेकब, वो बताता है एंड सारी चीज़ बताता है कि आपके अकाउंट से, आपके एसएसएन नंबर से इतने बैंक अकाउंट बने हैं एंड इनसे ड्रग कार्टल्स को आप लोग मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो। लेकिन कुछ समय बाद जब जूदित, जो इनका नाम है वोने जेकब, वो सर्च करती है तो उसी नाम से उनको एक पुलिस ऑफिसर की पूरी डिटेल्स मिल जाती है। तो इनको विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये जो बात कर रहे हैं यानी कि इनके बैंक अकाउंट से ड्रग कार्टल्स को जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इनको रोकने के लिए वो इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। सो जैकब ए वोन इनको बोलता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो 6 लाख यूएस डॉलर्स हैं उनको आप लोग विड्रॉ करो एंड 20-20 हज़ार डॉलर्स का पैकेट बनाओ एंड उसके बाद इस एड्रेस पे आप लोगों को एक गाड़ी दिखेगी, इसमें उन पैसों को आप लोगों को डिलीवर करना है। सो पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प करने के लिए, ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए जो जूदित होती है वो इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है एंड अपने बैंक अकाउंट से 6 लाख यूएस डॉलर्स निकालती है एंड निकालने के बाद जो एड्रेस उन्हें मिलता है वहाँ पे वो उनको रख देती है एंड उनको ये बोला जाता है कि जब ये केस सॉल्व हो जाएगा सो उसके बाद आपके पूरे पैसे आप लोगों को रिफंड हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये पैसे उन स्कैमर्स की गाड़ी में रखती है एंड कुछ दिन बाद वापस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है तो ना उनका फ़ोन लग रहा होता है, ना कोई स्कैमर्स वहाँ पे मिलते हैं इनको एंड इनके सारी ज़िंदगी की कमाई, यानी कि जितने भी रिटायरमेंट पे इन लोगों ने कमाई थी एंड पूरी लाइफ की जितनी भी सेविंग थी वो सारी एक कॉल स्कैम्स के बाद चली जाती है एंड इनकी ज़िंदगी वहाँ से पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसा सिर्फ इनके साथ ही नहीं हुआ, और ऐसे यूएस के अंदर 13 लोगों के साथ भी स्कैम हुआ था जो कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन थे, यानी कि कुछ ज़्यादा ही एज्ड थे। एंड रीज़न इसका ये है कि वहाँ पे जो ये एज्ड लोग होते हैं ये अपने अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे होते हैं एंड इतनी ज़्यादा नॉलेज इनको वहाँ पे नहीं होती है। एंड इन टोटल जितना भी जूदित के साथ था एंड उसके बाद 13 और लोगों के साथ स्कैम हुआ था, जेकब ए वेली ने टोटल मिला के 2.9 मिलियन डॉलर्स का स्कैम इनके साथ किया था। यानी कि एक कॉल स्कैम से कितने लोगों की ज़िंदगी खराब हो सकती है।
अब ये कॉल स्कैम्स एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं आप लोगों को वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करते हैं, या एक टेक कंपनी या फिर एक फर्जी टेक वेबसाइट बनाते हैं, एक स्पोर्ट वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कि अमेज़ोन की वेबसाइट हो गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट स्पोर्ट टीम हो गई। सो ये क्या करते हैं, ऐसे जो लोग जो नॉर्मली पीसी वगैरह यूज़ करते हैं, सो उनको अपनी स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखता है कि आपके पीसी के अंदर एक वायरस आ गया है एंड इस वायरस को हटाने के लिए आप लोग इस टेक टीम से सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हो। सो जैसे ही जो स्क्रीन पे नंबर दिखते हैं उनके ऊपर कॉल करता है या फिर चैट्स के माध्यम से बात होती है, तो जो सामने वाला स्कैमर्स होता है वो उनको कन्विंस कर लेता है अपने पीसी की एक्सेस उनको देने के लिए। अब जैसे ही स्कैमर के पास उनके पीसी की एक्सेस जाती है तो वो क्या करते हैं, उनकी सारा डिटेल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं एंड उनको ये बताते हैं कि अगर आप लोग रेगुलरली ऐसे वायरस से बचना चाहते हो, सो 1 ईयर का उनका इतना सब्सक्रिप्शन है, 2 ईयर का इनका इतना सब्सक्रिप्शन है, या फिर 3 ईयर का इनका इतना। You how long you want the driver? So you want it for the 2 years, you want it for the 3, 5, 10. Yeah. Yes, for that it is a protection on your devices as well. For example, if in the future somebody gets connected with your computer or your IP address and they try to do anything bad activity on the devices of yours, they won't be able to connect with you. So Okay, one. सब्सक्रिप्शन है, यानी कि वो एक सब्सक्रिप्शन प्लान उनको दे देते हैं कि अगर आप लोग अपने पीसी को वायरसेस से बचाना चाहते हो, अपना डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपके पीसी की ध्यान रखेगी, यानी कि हर टाइम आपके पीसी के अंदर जब भी ये वायरस आने की कोशिश करेंगे तो उनको डिलीट कर देगी। सो ऐसा करके वो उनको कन्विंस करते हैं कि आप लोग हमारा सब्सक्रिप्शन लो। तो एक टाइप तो हो गया ये कि उनकी पीसी स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखता है एंड वो यहाँ पे सपोर्ट टीम बन के उनसे बात करते हैं एंड अपने सब्सक्रिप्शन उनको देते हैं। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल स्कैम है एंड ज़्यादातर लोग इसको नहीं पकड़ पाते हैं एंड बहुत लोग इसका टारगेट भी हो जाते हैं। सो पहला तरीका ये हो गया इनका स्कैम करने का, सपोर्ट टीम के माध्यम से। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि ये लोग जैसे कि इंडिया के जो कि सिटीज़न हो गए या फिर बाहर के सिटीज़न हो गए, उनको कॉल करते हैं एंड उनको ये बोलते हैं कि आपके नाम से इतने फेक अकाउंट चल रहे हैं या फिर आपकी आइडेंटिटी से ये लोग जो यहाँ पे है फेक काम है वो कर रहे हैं, यानी कि जो इलीगल वर्क्स है वो आपके नाम पे आपके डॉक्यूमेंट पे हो रहा है एंड अगर आप लोग इससे बचना चाहते हो तो इतना पैसा आप लोग ट्रांसफ़र करो। अब जैसे तैसे करके जो स्कैमर्स होते हैं वो लोगों को ऐसी बातों में उलझा के उनको कन्विंस कर लेते हैं उनको पैसे देने के लिए। अब जितने भी यूएस के लोगों को वो टारगेट करते हैं, तो यूएस के लोगों से जितने भी पैसे आते हैं या फिर इंडिया के लोगों से जितने भी पैसे आते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेते हैं। ये कोशिश करते हैं उस पैसे को या तो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में चेंज करते हैं या फिर किसी अदर पर्सन या फिर थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट के अंदर डलवाते हैं, जिससे कि उस पैसे की जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आपको पता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन कर रहा है सो उसके कोई भी चेन नहीं बनती है या फिर उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती। सो ये जो स्कैमर्स हैं वो एक्चुअल में उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में चेंज करवाते हैं एंड उसके बाद किसी थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट के अंदर उसको भिजवाते हैं एंड उस थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट से इन स्कैमर्स के पास वो पैसा आता है। अब एक बहुत लंबी चेन बन जाती है जिसको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है एंड पुलिस वाले चाह के भी इसको ट्रैक नहीं कर पाते एंड यही रीज़न है कि इंडिया की जो पुलिस है या फिर बाहर की जो पुलिस है वो क्या करती है, इन स्कैम्स को आसानी से नहीं पकड़ पाती है क्योंकि इनकी ट्रैकिंग होना बहुत मुश्किल है। सो एक रीज़न तो ये आता है कि ये स्कैम कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सपोर्ट टीम के माध्यम से या फिर आपको एक कॉल आती है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ ये स्कैम करते हैं एंड ये जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसको ट्रैक पुलिस इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनकी कोई चेन नहीं बनती है एंड उसके बाद जितने भी ये स्कैम करते हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुली सक्सेस हो जाते हैं। अब आप लोग एक चीज़ देखो कि ये जो स्कैम करते हैं, ये जो फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं, ये लोगों को हायर कैसे करते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो 90% से ज़्यादा लोग जिनकी सैलरी 25,000 से कम होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, एक फेक पोस्टर्स बनवाते हैं जिसके ऊपर ये लिखते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करो एंड जैसे ही आप लोग इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ही सिंपल होगी, जैसे कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए एंड आपका जो बोलने का तरीका है वो अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि आप अच्छे तरीके से बात कर पाओ दूसरे व्यक्ति से एंड आप अच्छे कॉन्फिडेंट यहाँ पे लगने चाहिए। सो मेन क्या है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए एंड आप अच्छे कॉन्फिडेंट तरीके से सामने से जो है बात कर पाओ। ये 2 तरीके होते हैं एंड 1 से 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप लोगों को जॉब मिल जाती है एंड जब आपको जॉब मिलती है तो आपकी जो पोजीशन होती है वो होती है ओपनर की, यानी कि आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे या फिर आप लोगों के पास कॉल आएगा, उस व्यक्ति को आप लोगों को हैंडल करना है एंड जब वो व्यक्ति आप लोगों के से पूरी तरह कन्विंस हो जाएगा, आपकी सारी बात मानने लगेगा, सो आपको आपकी जो कॉल है वो यहाँ पे क्लोजर्स को यहाँ पे क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पीसी के अंदर एक पॉपअप आया कि अगर आप लोग अपने पीसी को वायरस से बचाना चाहते हो सो इस माइक्रोसॉफ्ट की टेक टीम से सपोर्ट कर सकते हो।
वो कॉल आएगी कॉल सेंटर के अंदर, एंड वो कॉल कौन पिक करेगा? जो ओपनर होगा, जिसको नई नई जॉब मिली है, ठीक है। एंड जो ओपनर होता है, जो नई नई जॉब लेता है, उसकी सैलरी भी 25 से 30 हज़ार रुपये होती है। एंड जो क्लोजर होता है उसकी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये। एंड ये जो मैनेजर्स होते हैं इनकी सैलरी 2 से 3 लाख रुपये होती है। सो ये सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, इस कारण लोग आसानी से यहाँ पे इनकी जॉब है वो ले लेते हैं। एंड इनको डायरेक्टली ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली में ये स्कैम भी कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। सो जैसे ही उनके पास कॉल होता है, वो कॉल रिसीव करता है ओपनर, एंड जैसे ही वो बंदे को कन्विंस कर लेता है, उसके बाद जो ओपनर होता है वो क्लोजर के पास जो कॉल है वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। उसके बाद जो क्लोजर बंदा होता है वो उनको अच्छी तरह से ये मना लेता है कि आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर आपको बचना है तो आप लोग इतने पैसे पे करो। उसके बाद जो क्लोजर होता है वो ये सारे डील करता है, एंड ये जो मनी ट्रांसफर होता है उसको संभालता है ये मैनेजर। यानी कि 3 पिलर्स इनके बनते हैं, ओपनर, क्लोजर एंड मैनेजर्स। इस तरह से ये इस चीज़ को हैंडल करते हैं एंड एक स्कैम को सक्सेस करते हैं। अब इस स्कैम से हम लोग बच कैसे सकते हैं? जैसे कि अगर आप लोग कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ पे गूगल पे सर्च कर रहे हो, आपको कोई भी सपोर्ट टीम चाहिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आप लोग ढूंढ रहे हो, तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है? बेसिकली एक ओरिजिनल वेबसाइट फाइंड करनी है। अब जो स्कैम वेबसाइट होती है एंड जो ओरिजिनल वेबसाइट होती है, उनके अंदर आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी फेक है एंड कौन सी यहाँ पे रियल है। अब जो फेक वेबसाइट होती है, जैसे कि आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे एलेक्सा सपोर्ट टीम, तो आप लोगों को एक तो यहाँ पे गूगल की एक्चुअल वेबसाइट दिखेगी जो नॉर्मल होगी, एंड उसके ऊपर कोई भी आपको स्पॉन्सर लोगो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो फेक वेबसाइट्स वगैरह होगी तो वहाँ पे वो ऊपर ही ऊपर आपको शो होगी, एंड आप लोगों को वहाँ पे एक साइड के अंदर लोगो दिखेगा जिस पे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। यानी कि जैसे ही आप लोग शेयर करोगे तो सबसे पहले आपको वो वेबसाइट दिखेगी। सो जैसे ही आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करते हो सपोर्ट टीम के लिए, एंड वो स्पॉन्सर्ड दिखती है आप लोगों को, एंड एक्चुअल वेबसाइट देखने से ही पता लग जाता है कि रियल है या फिर फेक है। सो उनको आप लोगों को विजिट नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपके पीसी के अंदर, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको कुछ ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं डाउनलोड करने हैं जो कि यहाँ पे ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे या फिर आपके पीसी का जो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड करते हो उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होते। जैसे ही आप लोग कोई मोड एपीके डाउनलोड करते हो या फिर किसी ऐप की मोड एपीके डाउनलोड करते हो, सो वो एपीके जैसे ही आपके फ़ोन में डाउनलोड होती है तो आपके फ़ोन या फिर आपके पीसी या फिर आपके लैपटॉप की सारी एक्सेस उन स्कैमर्स को मिल जाती है, एंड उसके बाद वो उस चीज़ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एंड आपका पर्सनल डेटा भी यहाँ पे चोरी कर सकते हैं। सो मैंने आप लोगों को बताया एक रियल लाइफ एग्जांपल से कि कैसे इन स्कैमर्स की वजह से लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, कैसे ये लोग स्कैम करते हैं, इनकी कंपनी में हायरिंग कैसे होती है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, सो आप लोग 100% इनकी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी एंड आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप लोग इनका टारगेट्स देखोगे तो लगभग ये दिन का 3 से 4 हज़ार डॉलर कमाते हैं, एंड इसी रीज़न से इनकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड ये बहुत बड़े बड़े स्कैम्स ऐसे होते हैं, बहुत सी स्कैम्स को पुलिस पकड़ती भी है। एक स्कैम के अंदर ऐसा हुआ था कि एक पुलिस ऑफिसर ने डायरेक्टली जाके कॉल सेंटर के ऊपर छापा मारा, एंड वहाँ पे जितने भी स्कैमर्स थे उन सबको पकड़ा। एंड जब ये केस कोर्ट के अंदर गया तो डायरेक्टली कोर्ट ने उनसे ये सवाल पूछा कि किस बेसिस पे आप लोगों ने इनके ऊपर छापा मारा, इस बेसिस पे आपने इन स्कैमर्स को पकड़ा। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, बिकॉज ये लोग जिनके साथ स्कैम कर रहे थे वो यूएस सिटीजन्स थे, एंड यूएस सिटीजन्स थे तो उनको कन्विंस करना कि यहाँ आप लोग इंडिया में आओ एंड इनके खिलाफ आप लोग बोलो एंड उसके बाद इनको जेल होगी। सो अगर यहाँ की पुलिस वापस से यूएस सिटीजन्स को फ़ोन करेगी, सीनियर सिटीजन को, तो ये भी फ़ोन जो रियल पुलिस के थ्रू होगा वो भी उनको स्कैम लगेगा। सो ऐसा करके यूएस सिटीजन को या फिर बाहर के सिटीजन को टारगेट करना कि आप लोग इंडिया के आके इनके खिलाफ बोलो, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड पुलिस डायरेक्टली इनके जो मनी ट्रांसफ़र होते हैं उनको ट्रैक नहीं कर पाती। सो ऐसा करके पुलिस इनको नहीं पकड़ पाती, एंड आज भी इतने ही तरीके से ये लोग स्कैम कर रहे हैं एंड इतने ही अच्छे तरीके से लोग इनका शिकार है वो भी हो रहे हैं। सो आप लोग ये कोशिश करो कि जब भी आप लोगों को कोई कॉल आता है तो आप लोग कंफर्म कर लेना कि कोई भी कॉल है वो स्कैमर्स का है या फिर नॉर्मल है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, आपके फ़ोन का एक्सेस मांग रहा है, आपके पीसी का एक्सेस मांग रहा है, तो 100% वो आपके साथ स्कैम करने वाला है। सो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। बाकी कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना।